श्री कृष्ण कहते हैं, सार्थक जीवन जीने के लिए प्राकृतिक संरचना का हमारे जीवन में अद्भुत महत्व है, जिससे हम विश्व के साथ एक बेहतर और सहयोगी संबंध बना सकते हैं। कुछ तो बात है इन हवाओं में, वरना साथ इन्हें पंछियों का ना मिलता। बनाया कुदरत ने, संभाला इंसानों ने। कुछ तो बात है पहाड़ की हवाओं में, तन के साथ साथ मन भी छू रही है। जितना तुम कुदरत की तरफ बढ़ोगे, उतना रब के करीब खुद को पाओगे। आप खुद से मिलते हैं जब आप प्रकृति से मिलते हैं। जिस इंसान ने जीवन में कभी उगता हुआ सूरज नहीं देखा, उसने जीवन में कुछ नहीं देखा। कुदरत को बस देना आता है और इंसान को बस छीनना पतझड़ के बिना जैसे पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते। कठिनाई और संघर्ष को सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते। जब आप प्रकृति में खो जाओगे और फिर तुम अपने आप को पाओगे। प्रकृति के साथ चलोगे तो इतना पाओगे जितना कभी चाहा भी नहीं था। कुदरत के साथ बिताया गया समय कभी व्यर्थ नहीं जाता। जन्नत आपके पैरों के नीचे भी है और सर के ऊपर भी है। आपकी खिड़की के बाहर पूरी दुनिया है। अगर आप ये नहीं देखते तो ये आपकी मूर्खता है। जब आप प्रकृति को खोजते हो तो आप खुद को खोजते हो। गुनाह तो बहुत बड़े किए होंगे हमने प्रकृति के साथ, वरना गंगा जल की जगह शराब से हाथ न धोने पड़े थे। कुदरत ने जो भी बनाया है कुछ मतलब के लिए बनाया है। इंसानों ने उसे भी मतलबी बना दिया। प्रकृति के भीतर ही मानवता का इलाज है। बारिश की आवाज को किसी अनुवाद की आवश्यकता नहीं होती। सुंदर चीजों को किसी का ध्यान अपनी तरफ खींचने की जरूरत नहीं पड़ती। ये दुनिया बहुत ही खूबसूरत है, सिर्फ आप इसे देखने का नजरिया बदलें। आज सींचोगे तो कल फल जरूर मिलेगा। ये वो रिश्ता है जहां कभी धोखा नहीं मिलेगा। प्रकृति से ही है जीवन का आधार, इसके बिना सबका जीवन है बेकार। प्रकृति का करो सम्मान, ये है हम सबकी जान। प्रकृति एक सकून की तरह है जिसे हर कोई महसूस कर सकता है। एक व्यक्ति को भ्रम हो गया कि वह मनुष्य नहीं है बल्कि अनाज का दाना है। वह बाहर निकलता है तो पक्षियों को देखकर छिप जाता है कि कहीं वे उसे चुग न ले। चक्की के पास से गुजरता है तो उसका दिल धड़कने लगता है कि कहीं वह पिस न जाए। बारिश होती है तो उसे डर लगता है कि कहीं उसमें से अंकुर न फूट जाए। आखिर उसे एक मनोरोग विशेषज्ञ के पास ले जाया गया। काफी देर तक संवाद करने के बाद विशेषज्ञ उसे यह यकीन दिलाने में सफल हो गया कि वह अनाज नहीं, मनुष्य है। विशेषज्ञ ने उसे इस तरह समझाया कि तुम बोलना, चलना, सोचना, ऐसे तमाम काम कर सकते हो, लेकिन ये सब एक अनाज नहीं कर सकता। वह विशेष की बात अच्छे से समझ गया और उसने विशेषज्ञ का आभार भी प्रकट किया और वो चला गया। 5 ही मिनट बीते थे कि वह भागता हुआ आया और विशेषज्ञ की मेज के नीचे छिप गया। उसने पूछा कि क्या हुआ, तो मरीज ने बताया कि बाहर एक मुर्गा है जो उसकी ओर बरहक रहा था। विशेषज्ञ ने उसे डांटा और बोला कि तुम्हें पता है कि तुम अनाज नहीं बल्कि एक इंसान हो। उसने कहा, आपकी बात सही है साहब। वह हांफते हुए बोला, मुझे तो आपने समझा दिया, लेकिन मुर्गे को तो यह बात नहीं पता होगी ना। एक कुएं में गंगाधर नाम का मेंढकों का मुखिया रहता था। उसके परिवार में 10 सदस्य थे। मुखिया किसी तरह से अपने परिवार के लिए भोजन इकट्ठा करता था। भोजन की व्यवस्था करने के लिए उसको दूर दूर तक जाना पड़ता था। एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे कुएं में वह भटकता रहता था। उसके पड़ी होश में रहने वाले मेढक बहुत दुष्ट प्रवृत्ति के थे और वह इस बात से परेशान था कि उसके पड़ोसी मेंढक उसके परिवार के मेढकों के भोजन को खा जाते हैं। गंगाधर रिश्तेदारों और पड़ोसियों से क्षुब्ध होकर उनको ठिकाने लगाने की युक्ति सोचने लगा। एक दिन वह कुएं के बाहर इस बारे में सोच ही रहा था तो उसको प्रियदर्शन नाम का काला सांप दिखाई दिया। मेंढक के मन में एक युक्ति सूझी। उसने सोचा, क्यों ना मैं सांप से मित्रता कर लूं। सांप की मित्रता से बहुत लाभ पहुंचेगा। कुछ दिनों में सांप और मेंढक में मित्रता हो गई और मेंढक गंगाधर ने अपनी जाति के विरोधियों का खात्मा करने की जिम्मेदारी उसको सौंप दी। सांप प्रियदर्शन मेंढक गंगाधर से बोला कि मैं कुएं में जाने में असमर्थ हूं जहां तुम अपने रिश्तेदारों के साथ रहते हो। मेंढक गंगाधर ने कहा कि मैं तुम्हें रास्ता दिखलाते हुए अपने साथ में चलूंगा। तब क्या था, मेंढक आगे और सांप पीछे पीछे रेंगते हुए चल दिया। गंगाधर ने अपने रिश्तेदारों का ठिकाने बताकर उनको सांप का ग्रास बनवा दिया। जब गंगाधर के सारे दुश्मन खत्म हो गए तब भी प्रियदर्शन की भूख नहीं मिटी। उसके बाद उसने गंगाधर और उसके परिवार का भी खात्मा कर दिया। इसलिए कहा जाता है
कि दूसरों के लिए गड्ढा खोदने वाला एक दिन खुद उसमें गिर जाता है। बुराई को कभी भी बुराई से जीता नहीं जा सकता है। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि कैसी लगी हमारी ये वीडियो। दोस्तों, आज बस इतना ही, मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा।